हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम 9.1 के प्रश्न क्रमांक 13, 14, 15 और 16 को हल करने वाले हैं। इससे पहले वाले सवालों के लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। अगर आपको वीडियो देखना है तो यहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया हुआ है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो माना लाइट हाउस CD बराबर 75 मीटर, लाइट हाउस CD बराबर 75 मीटर से दो जहाजों A तथा B के अवनमन कोण, अवनमन यानी ऊपर से नीचे देखने पर बनने वाले कोण क्रमशः 45 डिग्री व 30 डिग्री है। पर दोनों जहाजों के बीच की दूरी AB बराबर x मीटर है। क्योंकि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसलिए DAC बराबर बन गया हमारा 45 डिग्री और DBC बन गया हमारा 30 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज ACD में सबसे पहले हमने लिया समकोण त्रिभुज ACD यानी जो अंदर वाला त्रिभुज है इसको लिया। तो tan A बराबर CD बटे AC यानी लंब बटे आधार। तो tan A का मान हमारा है 45 डिग्री, CD का मान 75 बटे AC का मान AC। tan 45 डिग्री का मान होता है हमारा 1, तो 1 बटे 1 बराबर 75 बटे AC। त्रिज्या गुणा किया तो AC का 1 में किया तो AC और 75 का 1 में होता 75 मीटर। AC बराबर 75 मीटर, ये आ गया हमारा समीकरण 1। अब हमने लिया समकोण त्रिभुज BCD में, अब हमने लिया BCD, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसको लिया। तो tan B की जगह 30 डिग्री बराबर CD बटे BC यानी वही लंब बटे आधार। तो tan 30 डिग्री, CD का मान हमारा 75, BC को हमने लिखा AB प्लस AC, B से लेके C तक की दूरी को हमने AB प्लस AC लिख दिया, क्योंकि जब मैं AB में AC जोड़ूंगा तो वो पूरी BC बन जाएगी। तो tan 30 डिग्री की जगह लिख देंगे हम 1 बटे करनी 3 और फिर AB की जगह लिखेंगे हम x और AC ऐसा ही। तो वही हमने किया। तो tan 30 डिग्री की जगह 1 बटे करनी 3 बराबर 75 बटे x प्लस 75। त्रिज्या गुणा किया तो x प्लस 75 का 1 में तो किया तो x प्लस 75 बराबर 75 का करनी 3 में किया तो 75 करनी 3। ये x ऐसा ही, क्योंकि यहाँ पर इस तरफ 75 प्लस का है, उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। तो प्लस का 75 का हमने पक्षांतर किया तो ये हो गया माइनस का 75। तो स्टेप बनी हमारी x बराबर 75 करनी 3 माइनस 75। यहाँ से हमारा 75 कॉमन आ गया तो x बराबर 75 करनी 3 माइनस 1 मीटर, जो कि हमारा आंसर है। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी 75 करनी 3 माइनस 1 मीटर है आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न क्रमांक 14, जिसको आप किताब में से पढ़ सकते हैं। तो माना लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर है और गुब्बारे की भूमि से ऊंचाई 88.2 मीटर है। लड़की को छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई 88.2 माइनस 1.2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की टोटल ऊंचाई अगर 88.2 है, लेकिन हमारा कोण यहाँ से नहीं बना, हमारा कोण यहाँ से इस रेखा पर बना है, इसलिए हमने इतनी दूरी को घटा दिया। तो AB बराबर DE, AB भी वही है और DE भी वही है, बराबर 87 मीटर आएगी। और तय दूरी है हमारी B से लेके A तक की दूरी। तो समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज लिया हमने ABC, तो tan C बराबर AB बटे BC यानी लंब बटे आधार। tan C का मान 60 डिग्री बराबर 87 बटे BC। tan 60 डिग्री का मान होता है हमारा करनी 3 और बटे में 1 बराबर 87 बटे BC। तिरक गुणा किया तो BC करनी 3 बराबर 87, करनी 3 BC के साथ गुणा में है, उधर जाके बटे में हो जाएगा। तो BC बराबर 87 बटे करनी 3, समीकरण 1। अब हमने लिया समकोण त्रिभुज DEC में DE और C, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसको पूरे को हमने ले लिया। तो tan C बराबर DE बटे CE यानी वही लंब बटे आधार। tan C का मान 30 डिग्री बराबर DE हो गया 87 और CE को हम BE प्लस BC लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा BE प्लस BC। अब tan 30 डिग्री का मान 1 बटे करनी 3 बराबर 87 बटे BE प्लस BC। BE प्लस BC का हमने त्रिज्या गुणा किया 1 में, तो BE प्लस BC बराबर 87 का करनी 3 में हुआ तो 87 करनी 3। अब BE प्लस BC का मान हमारा 87 बटे करनी 3 हम निकाल चुके हैं समीकरण 1 से। तो ये जो है इस तरफ प्लस का है, उस तरफ अगली स्टेप में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो BE बराबर 87 करनी 3 माइनस
87 बटे करनी 3, ये 87 बटे करनी 3 इधर आके माइनस का हो गया। अब करनी 3 और 1 का एलसीएम आया, करनी 3 का करनी 3 में हुआ तो ये हो गया 3 और 87 ऐसा ही, 87 गुणा 3 माइनस 87 बराबर 20 बीई बराबर 87 का 3 में गुणा हुआ तो आया 261 माइनस 87 बटे करनी 3, तो बीई बराबर 261 में से 87 जाएंगे तो बचेंगे 174 बटे में करनी 3। हमने किया हर का परिमेयकरण करने पर, तो बीई बराबर 174 बटे करनी 3 गुणा करनी 3 बटे करनी 3, तो बीई बराबर 174 का करनी 3 में हुआ तो 174 करनी 3 बटे करनी 3 का करनी 3 में गुणा हुआ तो 3। जब हमने 174 को 3 से काटा तो 3 5 6 15 और 3 8 24, 58 बार में ये कट गया, तो बीई बराबर 58 करनी 3, अतः गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी 58 करनी 3 मीटर है और यही हमारा आंसर है। 15वां क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, उसको आप किताब से पढ़ सकते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम छोटा करना चाहते हैं। तो माना कार को बिंदु सी से डी तक, माना कार को बिंदु सी से बिंदु बी तक यानी मीनार के पाद तक पहुंचने में x सेकंड का समय लगता है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले हमने लिया ए बी सी, पहले जो कार की स्थिति वो ये थी, अब ये हो गई 6 सेकंड में। अब यहां से यहां तक जो पहुंचने में समय लगेगा वो हमें निकालना है। तो हमने लिया त्रिभुज ए बी सी, तो tan c बराबर ए बी बटे बी सी, यानी वही लंब बटे आधार tan। इस त्रिभुज में हमारा थीटा का मान 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री बराबर h बटे एक्स, tan 60 डिग्री का मान होता है करनी 3, तो करनी 3 बटे 1 बराबर h बटे एक्स। तिर्यक गुणा कर दिया तो x का करनी 3 में हुआ तो x करनी 3 बराबर 1 का h में किया तो h, या h बराबर x करनी 3, ये हो गया हमारा समीकरण 1। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में अब हमने लिया ए बी डी, यानी ये जो बड़ा वाला त्रिभुज था इसको, अब इसमें हमारा हो गया 30 डिग्री कोण, लंब हो गया h और ये टोटल हो गई बी डी। तो 30 डिग्री बराबर h बटे ए बी बटे बी डी, ए बी का मान हमारा h और बी डी को हम बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, क्योंकि बी सी प्लस सी डी। तो tan 30 डिग्री का मान 1 बटे करनी 3 बराबर h का मान x करनी 3 बटे बी सी का मान x और सी डी का मान 6। तो x प्लस 6 तिर्यक गुणा किया, तो x प्लस 6 का जब एक में गुणा किया तिर्यक गुणा, तो x प्लस 6 हो जाएगा। और ये करनी 3 का जब करनी 3 में गुणा होगा तो हो जाएगा 3 और x, तो ये हो गया हमारा x प्लस 6 बराबर 3x 6, ऐसा ही ये प्लस का x उधर जाके माइनस का होगा तो 3x माइनस x, और ये 6 ऐसा ही 3x में से 1x गया तो बचा 2, ये 2 क्योंकि x के साथ गुणा में है, इस तरफ आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो ये बन गई हमारी स्टेप 6 बटे 2 बराबर x, 2 से काटा तो 2 3 6, यानी 3 बराबर x या x बराबर 3। अतः कार को मीनार तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय लगेगा, यही हमारा। इसके बाद हमारा 9.1 का यानी 9 प्रश्नावली का आखिरी सवाल 16वां सवाल है, जो कि मेरी हिसाब से बहुत आईएमपी सवाल भी है, जो कि दिया हुआ है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो पूरक कोण होते हैं उनका योग 90 डिग्री होता है, यानी पहला कोण अगर 30 डिग्री है तो दूसरा 60 डिग्री होगा, क्योंकि इनका योग 90 डिग्री है। पहला अगर 20 डिग्री है तो दूसरा 70 डिग्री होगा, क्योंकि इनका योग 90। इसी तरीके से अगर पहला 50 डिग्री है तो दूसरा 40 डिग्री होगा, क्योंकि इनका योग 90। यानी हम जो भी कोण लेंगे उसे अगर हम 90 में से घटा दें तो हमारा दूसरा कोण मिल जाता है। तो पहला कोण हम मानेंगे इसमें थीटा, तो अपने आप दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो माना मीनार ए बी बराबर h मीटर के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर स्थित बिंदु 9 मीटर पर स्थित बिंदु सी व डी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः थीटा और 90 माइनस थीटा, यानी कि पूरक कोण है। अगर आपको पूरक कोण पता नहीं है या संपूरक कोण पता नहीं तो आप कमेंट कर दें, मैं उसके लिए अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये वाला त्रिभुज हमने ले लिया, तो tan c बराबर ए बी बटे बी सी, tan c का मान थीटा, tan थीटा बराबर ए बी का मान h और बटे बी सी का मान 4। इसको दे दिया हमने समीकरण 1 नाम, इसको ध्यान रखिएगा कि tan थीटा बराबर h बटे 4, ये हमारा समीकरण 1 था। पुनः त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी डी में अब हमने लिया पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी, इसमें हमारा होगा tan थीटा बराबर ए बी बटे बी डी, तो tan डी बराबर ए बी बटे बी डी, क्योंकि थीटा का मान इस वाले त्रिभुज में 90 माइनस थीटा था, इसलिए tan
डी की जगह 90 माइनस थीटा बराबर एच बटे 9। अब हमने एक सूत्र पढ़ा है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, ये 8 प्रश्नावली का सूत्र है। tan 90 माइनस थीटा हमारा बदल गया कॉट थीटा में बराबर एच बटे 9। फिर से हमने 8 प्रश्नावली में एक सूत्र पढ़ा था कि कॉट थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा, तो इस कॉट थीटा की जगह हमने लिख दिया 1 बटे tan थीटा बराबर एच बटे 9। 3 गुणा किया तो 9 का 1 में हुआ तो 9, और tan थीटा का h में हुआ तो h tan थीटा। अब क्योंकि ये tan थीटा h के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, या फिर आप सीधा इस स्टेप को हटा ही दीजिए, सीधा समझिए कि इस 9 का इसको भी उल्टा कर दिया और इसको भी उल्टा कर दिया, तो ये h बटे 9 बदल गया 9 बटे h में, और tan थीटा बटे 1 ये भी उल्टा हो गया। चलिए, तो 9 बटे h बराबर tan थीटा, या tan थीटा बराबर 9 बटे h, ये बन गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 था हमारा tan थीटा बराबर h बटे 4, और समीकरण 2 आया tan थीटा बराबर 9 बटे h, क्योंकि दोनों में LHS हमारा tan थीटा और tan थीटा है, क्योंकि LHS बराबर है इसलिए हमारा RHS भी बराबर होगा, इसलिए हमने एक बार h बटे 4 यानी समीकरण 1 का RHS रखा, और बराबर में 9 बटे h यानी समीकरण 2 का RHS रखा। अब h का h में गुणा हुआ तो h स्क्वायर, 9 का 4 में गुणा हुआ तो 9 चौके 36। यहाँ से हमने वर्ग हटाया तो सामने वाले पक्ष पर करनी लगा दी, तो h बराबर करनी के अंदर 36, h बराबर हम जानते हैं कि 36 की करनी होती है 6, अतः h बराबर मान आ गया 6, अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यही हमारा आंसर है, ये हमने प्रूव कर दिया कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमें सपोर्ट करें, हम जल्दी ही स्कॉलरशिप गिव अवे शुरू करने वाले हैं।